लाहौर उमर जावेद भट्ट सदर रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन रंग महल और इशफाक भट्ट सदर डी प्लाजा की गिरफ्तारी और पुलिस की जानिब से भत्ताखोरी के नाजायज़ FIR काटने के खिलाफ ताजर बरादरी ने रंग महल चौक से लेकर थाना रंग महल तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसकी क़ियादत आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर ने की। रैली में नईम मीर, मियां खलील अबीर, हाफिज रिजवान भट्ट, सुहेल महमूद भट्ट वाडो वाले, मलक नईम, बिलाल भट्ट, सोनू भट्ट, इस्माइल भट्ट के अलावा शाहआलम मार्केट के ताजरों ने किसी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मरकजी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर और दीगर ताजरान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तो ये समझते हैं कि उमर जावेद भट्ट साहब हों, इशफाक भट्ट साहब हों, इमरान मुगल साहब, ये तीनों वो ताजर रहनुमा हैं जो अंदरून शहर की शान है, शाहआलम मार्केट की आन है और उनकी ताजर बरादरी के लिए बेपनाह खिदमात हैं। और हम ये समझने से कासिर हैं कि पुलिस ने उनको किस तरह भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया। ताजर जो हैं ये बड़े रिस्पेक्टेबल ताजर हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ ताजर हैं और हमारी CCPO लाहौर से भी इस हवाले से मुलाकात हुई है और CCPO साहब ने भी हमें यकीन दिलाया है कि वो ख़ुद इस तफ्तीश को निगरानी करेंगे और देखेंगे कि अगर इसमें ज़्यादती हुई है अगर पुलिस की तरफ से तो वो पुलिस वालों को भी करार वाक़ई सज़ा देंगे। तो आज हम अपना पुरअमन प्रोटेस्ट है, हम ये पुरअमन प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं अरबाब इख्तियार को, पुलिस को, इंतज़ामिया को कि इस तरह के हथकंडे प्लीज़ ना इस्तेमाल करें। ताजर बरादरी जो है वो आ गई परेशानी का शिकार है, आ गई मुआशी हालात दुरुस्त नहीं है, आ गई महंगाई का तूफ़ान है और आ गई कारोबार की तबाही है और उसमें आप अगर इस तरह के काम करेंगे तो ताजर बरादरी जो है उसकी तशवीश में और इजाफा होगा और वो और भी मुस्तरब होगी। तो मेहरबानी करें, ये जो मुकदमा आपने उमर भट्ट साहब पे कायम किया है और हमारे दीगर ताजर रहनुमा इशफाक भट्ट साहब और इमरान मुगल, एक तो इनको बाइज़्ज़त बरी करें। अभी तो ये कानूनी अमल है और चूँकि ये मामला अब अदालत में चला गया है मामला, तो हम अदालत से जो रिलीफ लेंगे वो तो लेंगे ही, लेकिन इंशाअल्लाह ताला दीगर कानूनी कार्रवाई भी होगी और इस FIR को क्वाश कराने के लिए, इसकी क्वाशमेंट के लिए भी हम जो है वो अपना कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे करेंगे और इस FIR को जो झूठ पर मबनी है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है और जिसका जो जुर्म और जिन जराइम का जिक्र किया गया है इन FIR में, हम समझते हैं कि वो सरासर ज़्यादती है। वो जराइम जो है वो वक़ुआ हुआ ही नहीं, जिस वक़ुए को बुनियाद बनाकर ये FIR दर्ज की गई है। तो लिहाजा हम यहाँ पर थाने के बाहर आए हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पुलिस को भी ये पैगाम देना चाहते हैं, चाहे वो रंग महल की पुलिस हो, चाहे सिटी पुलिस हो, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा और अगर हमारे साथ ये ज़्यादती जो है इसका अज़ाला नहीं किया जाएगा, इस जुल्म व ज़्यादती का, तो फिर हम जो है हम रास्त इक़दाम करेंगे, फिर यहाँ पर बड़े एहतजाज भी होंगे और ताजरों को मत आप छेड़ें। हमसे अगर आप कोई सियासी इंतकाम लेना चाहते हैं तो याद रखें कि इस सियासी इंतकाम को हम जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने देंगे, बल्कि आप इस इंतकाम की जद में खुद आ जाएंगे। जी सर, ये भत्ताखोरी का जो इल्ज़ाम लगाया गया है, तो लाहौर शहर है, कैमरे हर तरफ मौजूद हैं, तो बताइएगा जो भत्ता है वो इतनी बड़ी टीम आकर लेती है या फ़ोन पर लेती है, ये ज़रा बताइएगा। जो संगीन इल्ज़ाम लगाए गए हैं, भत्ताखोर कहा जा रहा है, फ्लेक्सिस भी लगाई गई है कि भत्ताखोर आजकल के दौर में मुमकिन है कि एक यूनियन गार्ड के साथ साथियों के अपना पहुँचे इलेक्टेड यूनियन हो और जब इलेक्शन भी सर पर हो, अभी इलेक्शन सर पे। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये जो भत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगा है ना, ये इसके पीछे सियासी महरक़ात है और इलाकाई सियासी महरक़ात होंगे, ज़रूर होंगे, लाजिम होंगे। और लेकिन पुलिस को इस हवाले से अपनी पहले तफ्तीश मुकम्मल करनी चाहिए थी और फिर उसके बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। बदकिस्मती से पुलिस ने इस संगीन इल्ज़ाम के हवाले से भी अपनी तफ्तीश नहीं की और पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ अदा नहीं की, जिसकी वजह से ये सारा क्यास और सूरत हाल पैदा हुई है। और मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि अगर उमर जावेद भट्ट, इशफाक भट्ट और इमरान मुगल जो हैं
अगर इन पर भत्ताखोरी साबित हो जाए तो सबसे पहले मैं इन्हें आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की तंजीम से निकाल दूँ। और अगर ये साबित ना हो तो फिर CCPO साहब फिर एक बाइज्जत और बावकार ताजरान के साथ जो ये जुल्म ज़्यादती हुई है और उनकी हतक हुई है, फिर इसका अजाला आपने करना है और आपने उन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है। यानी हम तो खुले दिल से कह रहे हैं बहैसियत ताजर तंजीम कि अगर हमारा कोई रुकन जो है वो भत्ताखोरी में साबित हो जाए तो हम उसको अपनी तंजीम से निकाल देंगे। तो फिर CCPO साहब आपको भी ये खुले दिल से कहना चाहिए कि अगर आपके किसी एहलकार ने, चाहे वो रंगमहल थाने का SHO हो चाहे कोई और हो, अगर उसने ये जुल्म ज़्यादती की है तो फिर उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई होगी और उसको भी करार वाकई सज़ा आपने दिलानी है। और अगर आप इनको ये सज़ा नहीं दिलाएंगे और अगर आप जो है वो लालो लेस से काम लेंगे तो फिर हम जो है वो अपना इक़दामात करेंगे, फिर अपना फैसला करेंगे और अपना इजलास। क्या आप देखते हैं, आपकी मुलाकात हुई है CCPO साहब से भी, SP साहब? देखिए CCPO साहब ने तो हमें बड़ा हौसला अफजा हमारे साथ मुलाकात किया है और हमें बड़ा हौसला दिया है। और मुझे अभी दोस्तों ने बताया है कि CCPO साहब की हिदायत पर SP साहब ने भी मुलाकात की है और उमर जावेद भट्ट साहब का भी ये कहना था कि SP साहब ने भी कहा है कि वो जो है वो उनके साथ इंसाफ होगा। SP साहब ने भी इंसाफ की यकीनदानी कराई है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कानूनी कार्रवाई जो है वो इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब वो मामला अदालत तक पहुंच चुका है। तो लिहाजा अब हमें जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है हमें उसको अडॉप्ट करना है सबसे पहले अपने बेगुनाह ताजर रहनुमाओं को जो है वो बाहर लाना है कानूनी तरीके से। फिर उसके बाद हम अपना आइनी और जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे और कानूनी हक भी। हमें जिस फोरम पर भी जाना पड़ा इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, इस जुल्म के ख़िलाफ़, चाहे पुलिस हो चाहे कोई और हो, चाहे कोई तगड़े से तगड़ा बंदा भी क्यों ना हो, चाहे वो कोई सियासी शख्सियत ही हो, हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो हर किस्म की कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। हुआ है कि इलेक्शन है क्या नहीं, लेकिन हमें इसके कोई और लेवल के सियासी मुहर्रकात नज़र आ रहे हैं। भाईजान हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, उमर भट्ट जैसा मेहंदी रेडीमेड गारमेंट की तारीख में कोई ताजर नहीं। और हम ये कहना चाहेंगे कि बोगस पर्चे खारिज करें और उमर भट्ट को रिहा करें। हम SP साहब से भी मुलाकात करके हैं, SP इन्वेस्टिगेशन है, टीपू साहब, उस्मान टीपू साहब, उनसे मिल के आए हैं। उन्होंने हमारी बात बहुत अच्छे तरीके पे सुनी है और मुझे ख्याल है कि वो मेरिट पे हमें फैसले पे लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि पुलिस से आपको जो है पूरा जो है वो मेरिट पे हम SP साहब से उम्मीद करते हैं, बड़ी आला क़यादत से उम्मीद करते हैं। ना हम SHO रंगमहल और ना ही हम DSP रंगमहल से कोई उम्मीद रखते हैं। उम्मीद नहीं है, नहीं, इनसे कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने बोगस पर्चे दिए हैं, खलमे की कस्में खा के भट्ट साहब को घर से बुलाया है कि हम आपकी सुलह करवाने के लिए बुला रहे हैं, और जैसे बुलाया 10 बजे का उनको बैठाया हुआ है, 1 बजे पर्चा काटा है। ये कहाँ का इंसाफ है? बंदा FIR बाद में कटी है, बंदा पहले आपने बैठाया हुआ है। ये सब एक सियासी प्लानिंग के थ्रू इनको बैठाया गया है कि इलेक्शन में इनका नताइज ख़राब लाने के, खराब हो जाए ये वजह। अगर आपको पुलिस की जानिब से, आला काम की जानिब से भी, जैसे कलमे की कसम खा के भट्ट साहब को बुला के बैठा के रात को 1 बजे पर्चा काट दिया गया, आला पुलिस अफसरान भी आपके इंसाफ मुहैया करने में नाकाम हो जाए तो क्या करेंगे? लाहे अमल क्या होगा आपका? भाईजान हम इत्तेजाज करेंगे नईम मीर की क़यादत में, और जो हो सकेगा हम करेंगे। अदालतों पे जो है हम मेरिट के तौर पे जाएंगे, मेरिट पे हमें फैसला, जहाँ तक हमसे जा सकता हम जाएंगे। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.